अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उनका यूजेज देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस जगह पर ब्रेक एंड कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स को लगाना होता है। हमें वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो आ जाएं तो हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हमेशा लूप्स के अंदर ही यूज़ होती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच के अंदर भी देखी थी एक दफ़ा। तो उसका जो वहाँ पर काम था स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उससे मिलता जुलता काम ही है लूप्स के अंदर भी। तो मैं पहले एक प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर मैं उसको ड्राई रन करके बारी बारी एक एक स्टेप समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ स्मॉलर दैन 10, आई प्लस प्लस सी आउट, या पहले कंडीशन लगा देते हैं इफ़ आई इज़ इक्वल टू 4, ब्रेक सी आउट आई और एक स्पेस। ठीक है जी, मैंने इस प्रोग्राम को चलाया। एक मिनट। हाँ जी, मैंने इस प्रोग्राम को चलाया और मेरे पास आउटपुट आ गई 0 1 2 3। अच्छा, अब इसने किया क्या, जब हमारी आई की वैल्यू 0 थी तो लूप के अंदर आया और इसने चेक किया आई की वैल्यू इक्वल टू 4 है, नहीं है, उसने आई प्रिंट कर दिया। फिर आई की आइट्रेशन हुई, आई का इंक्रीमेंट हुआ। अगली आइट्रेशन में आए हम तो आई की वैल्यू 1 हो गई थी, इसने चेक किया कंडीशन फॉल्स है, इसने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर इसी तरह आई की वैल्यू 2 थी, इसने चेक की कंडीशन फॉल्स है, इसने 2 को प्रिंट कर दिया। इसी तरह आई की वैल्यू 3 थी, कंडीशन चेक हुई फॉल्स थी, उसने 3 को प्रिंट कर दिया। अब जब आई की वैल्यू 4 आएगी तो वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। तो हमने क्या किया है, इस लूप से हम इस जगह से हम ब्रेक कर गए। और ब्रेक का कीवर्ड जब भी इस्तेमाल होगा लूप के अंदर तो इसका मतलब है कि उससे आगे कोई आइट्रेशन भी नहीं चलेगी, इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद कुछ भी जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, कुछ भी कोड होगा, वो नहीं चलेगा। एक दफ़ा आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, आप ब्रेक कर गए तो बस ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट को देख लिया, अब हम चलते हैं कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। तो कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है या उलट है। उसमें होता ये है कि हमें क्या करना होता है, कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि आइट्रेशन जो है वो स्किप होगी। ठीक है, ब्रेक में तो हम लूप से बाहर आते थे, कॉन्टीन्यू के अंदर हम लूप के अंदर ही रहेंगे, लेकिन वो आइट्रेशन जो करंट आइट्रेशन चल रही होगी वो आइट्रेशन जो है वो स्किप हो जाएगी। अब इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। तो एक प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम नंबर 14। तो उसमें यह है कि हमें प्रिंट करने हैं नंबर 1 से लेके 15 तक और स्किप करना है जो 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो मैंने एक लूप लिखा 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक। अच्छा, उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि अगर आई की वैल्यू बड़ी है 5 से और आई की वैल्यू छोटी है 10 से तो हम कंटिन्यू करें, मतलब कि हम स्किप करें अपनी आइट्रेशन को, हम उस टाइम कुछ प्रिंट नहीं करवाना चाहते। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई आप जो है वो आई को प्रिंट कर दें। ठीक है जी, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो 1 2 3 4 5 तक हुआ, 6 7 8 9 प्रिंट नहीं हुआ, 10 11 12 13 14 15 प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये कि जो हमारी कंडीशन है वो ये चेक कर रही है कि अगर आई की वैल्यू 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है तो हमने अपनी आइट्रेशन स्किप करनी है, हमने कुछ भी नहीं करना उस आइट्रेशन के अंदर। तो यही हुआ, आई प्रिंट नहीं हुआ उन आइट्रेशन के अंदर जब आई की वैल्यू जो थी वो 6 7 8 9 थी। ठीक है, तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ स्किप करनी हो। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे है कि हमें अगर इवन और नंबर्स प्रिंट करने हो और तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो आई है उसका अगर जो रिमाइंडर है वो 2 इज़ इक्वल टू 0 है, मतलब कि नंबर जो है वो इवन है, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दें तो इवन नंबर सारे स्किप हो जाएंगे और सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। तो अगर मैं इस लूप को चलाऊँ, इस प्रोग्राम को चलाऊँ, तो मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे। 1 से लेके 15 तक सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हुए। ठीक है, तो इस तरह हमें कहीं जगह पर यूज़ करना पड़ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट को।
ठीक है। अच्छा, अब हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है नेस्टेड लूप्स का टॉपिक। तो जिस तरह मैंने इफ़ बताया था कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, जैसे कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखना, उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इसी तरह लूप के अंदर एक और लूप लिखने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नेस्टेड लूप का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि उसको देखना किस तरह है, कि भाई आप जो है वो दो लूप्स को देख के घबरा ना जाएं। तो उसके लिए मैं ड्राई रन करूँगा, एक एक आइट्रेशन को देखेंगे ताकि फॉर लूप, ये जो नेस्टेड लूप है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सो एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं और फिर मैं उसको बारी बारी एक एक चीज़ को ड्राई रन करके बताऊँगा कि उसमें हो क्या रहा है। सो फॉर इंट j इक्वल टू 1, j is smaller than 11, j plus plus c out j, और एक लाइन का गैप देना है यहाँ पे। अच्छा जी, इसको मैं चलाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगी और फिर आउटपुट को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, मुझे जे नहीं प्रिंट करना था, सॉरी, स्टैटिक प्रिंट करना था। सो हाँ, अच्छा जी। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हम अगर अपने आउटर लूप को सबसे पहले देखें, अभी हमने इनर लूप को नहीं देखना, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, वरना समझ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम अपने आउटर लूप को देखें तो आई की वैल्यू करेंटली 0 है। ठीक है। आई छोटा है 5 से, कंडीशन चेक की, बिल्कुल है, लूप के अंदर आ गए। सी आउट बैक स्लैश एन, यानी कि एक लाइन का गैप छोड़ना है, जो कि ये वाली लाइन है, यानी कि ये लाइन का गैप छूट गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब आप फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बाहर वाला लूप भूल जाइए कि कोई लूप है, आप सिर्फ इस लूप को देखें एज अ सिंगल लूप के। सिंगल लूप क्या कर रहा है, ये 1 से लेके स्मॉलर देन 11 यानी कि 10 तक स्टार को प्रिंट कर रहा है एक ही लाइन के अंदर। ठीक हो गया। तो इसने यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद ये वाला फॉर लूप है, ये 10 दफ़ा स्टार को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये जो फॉर लूप है। उसके बाद इस लूप से जब हम बाहर आए, ठीक है, तो हम इस जगह पर आ गए और इस लूप से बाहर आते हुए हमने आई की वैल्यू को 1 कर दिया। आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, हमने चेक किया 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल है। वापस से आओ जी लूप के अंदर, बैक स्लैश एन का लिखा हुआ कोड, यानी कि एक लाइन छूट गई, अभी हम इस सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में आ गए हैं। ठीक है, अभी आप बाहर वाली लूप को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, अभी हम अंदर वाली लूप को वापस देखते हैं। अब वापस से ये लूप चला जो कि क्या कर रहा है, 1 से लेके 11 तक स्टार प्रिंट कर रहा है। इसने वापस से 1 से 11 तक यानी कि 10 दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिया। और ये जब लूप ख़त्म हुआ तो फिर इस लूप पर आए, हम इस जगह पर आए, इस जगह से ख़त्म होते टाइम आई की वैल्यू उसने 2 कर दी। हमने चेक किया भाई 2 छोटा है 5 से, बिल्कुल है, एक लाइन का गैप छोड़ा। यहाँ पर आ गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे थर्ड रो के, और फिर यही काम हुआ, 10 दफ़ा स्टार प्रिंट हुआ। देन अगेन आइट्रेशन बढ़ी, आपकी इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, जो भी थी 2 थी तो 3 हो गई, 3 थी तो 4 हो गई, करते करते ये पूरा लूप इस तरह चलेगा। और जब आपकी वैल्यू आई की इधर से 4 अगर हुई लास्ट में, तो अगर वो 5 हो गई जाते हुए इंक्रीमेंट होके, तो 5 स्मॉलर देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये लूप चलेगा 0 1 2 3 4, यानी कि 5 दफ़ा चलेगा। तो इसलिए 1 2 3 4 5 रोज़ हमें प्रिंट हुई हुई नज़र आई। तो बाहर वाला लूप जो है वो रोज़ के लिए है, और अंदर वाला लूप जो है वो ये जो वैल्यूज़ प्रिंट करनी है उसके लिए है, ये जो स्टार का पैटर्न प्रिंट करना है उसके लिए है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कॉलम के लिए है जो अंदर वाला लूप है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस लूप में, नेस्टेड लूप में कोई इशू नहीं होगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है कि आपने जब एक लूप को देखना है तो आपने फ़िलहाल दूसरे लूप को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। जब आप इस लूप के आइट्रेशंस देख रहे हैं, इस लूप की वैल्यूज़ को चेक करें, तो आप भूल जाएं कि अंदर कुछ लिखा हुआ है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। और जब आप इस लूप से अंदर आ जाएं, यानी कि दूसरे लूप के ऊपर आ जाएं, तो फ़िलहाल आप बाहर वाले लूप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और अंदर वाले लूप पे फोकस करें कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह आपको फिर समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे अब किस लूप को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है प्रोग्राम 16।
इसके अंदर एक ये पैटर्न बना हुआ है, ये 1 1 2 1 2 3 वाला। तो हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ये इस प्रोग्राम 16 के अंदर बना हुआ है, और ये होगा नेस्टेड लूप के ज़रिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को करवा देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर दूँगा बारी बारी हर लाइन में क्या चेंज करने से ये पैटर्न आएगा। ठीक है, तो मैंने एक लूप लिखा फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक है जी, एक लाइन का गैप देना है हर रो के अंदर, तो हमें बैक स्लैश एन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर लूप लगाया, इंट जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब ये यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है ये मैं आपको समझाता हूँ। सी आउट जे, पहले इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा और फिर मैं इसको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा विद आउटपुट कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज़ आ गई है जो हमारे प्रोग्राम 16 के अंदर बना हुआ है, वही पैटर्न आ गया है। अच्छा, अब अगर इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करें तो देखिए मैंने लूप चलाया आई इज़ इक्वल टू 1, आई की वैल्यू करेंटली 1 है, कंडीशन चेक हुई 1 इज़ स्मॉलर देन 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम जी इस बॉडी के अंदर आ गए, बॉडी के अंदर आए, उसने एक लाइन का गैप छोड़ा, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये वाली, ये एक लाइन का गैप छोड़ दिया इसने। उसके बाद अगला लूप चला। अभी आप बाहर वाले लूप को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, अंदर वाले लूप के ऊपर आए। इतना सिर्फ याद रखें कि बाहर वाले लूप के अंदर आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो और वही वैल्यू जो है वो इसके लूप के अंदर मौजूद होगी, पास हो गई है ना। अच्छा, तो इंट जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर जे जो है वो छोटा है या इक्वल है आई के तो ये लूप चलेगा। तो यानी कि जे 1 था, आई भी हमारे पास 1 था, चेक हुआ 1 इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। इस लूप ने क्या किया, जे की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि इस टाइम 1 थी। ठीक है जी, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जब यहाँ से बाहर आया, उसने जे को इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू हो गई थी 2। तो 2 जो है वो छोटा है या इक्वल है 1 के, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है भाई, 2 तो हमारे पास बड़ा है 1 से, ना इक्वल है उसके, तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर आए और यहाँ से बाहर आते हुए हमने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट किया, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, कंडीशन चेक हुई कि 2 छोटा है 5 से, बिल्कुल है, उसने एक लाइन का गैप दे दिया, यानी कि अभी हम सेकंड लाइन में आ गए, इस लाइन में आ गए हैं। ठीक है, उसने चेक किया कि अब फ़िलहाल हमने बाहर वाले लूप को 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। हमें ये सिर्फ ये याद रखना है कि आई की जो वैल्यू थी वो इस टाइम 2 थी। अब आ जाओ जी अंदर वाले लूप के अंदर, इंट जे इज इक्वल टू 1। अब जे वापस से 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हम री इनिशलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसको। अब ये नहीं कि जे की लास्ट टाइम वैल्यू जो 2 हो गई थी इंक्रीमेंट होकर वो रहेगी, नहीं, अब जे हम वापस से इनिशलाइज़ करें, जे की वैल्यू 1 आ चुकी है। जे इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू आई, यानी कि जे छोटा है इक्वल है 2 के, जो कि इस टाइम 1 है। तो 1 छोटा है 2 से या इक्वल है 2 के, छोटा तो है ना, तो ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। हमने जे को प्रिंट कर दिया, ये 1 यहाँ पे आ गया 1। लूप वापस से चला, एक लाइन का गैप दे दिया इसने, ठीक है पहले, उसके बाद लूप वापस से चला, जे की इंक्रीमेंट हो गई है, वैल्यू ऊपर आते हुए 2 हो गई। अब जे इज़ इक्वल टू 2 हो चुका है। अब हमने चेक की वापस से कंडीशन, 2 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है हमारी, 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप वापस से इसकी जो बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी, तो अब जे की वैल्यू प्रिंट हो गई 2। ठीक है, और फिर इसने एक लाइन का ये स्पेस दे दी यहाँ पे, ये इस जगह पे स्पेस आ गई होगी। उसके बाद इस लूप को ख़त्म करते टाइम वापस से उसने जे को इंक्रीमेंट करके जे की वैल्यू कर दी होगी इस टाइम 3। तो उसने चेक किया कि 3 जो है वो छोटा है या इक्वल है 2 के, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो ये इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, और फिर इस लूप से बाहर आते टाइम हमने इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू को, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3। कंडीशन चेक हुई, 3 इस छोटा है, 3 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि बिल्कुल सही है इस टाइम पे, तो हमने क्या किया, एक लाइन का गैप दिया, अब हम इस थर्ड वाली लाइन में आ चुके हैं, और अब आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब ये लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वापस से ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, तो ये लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, ये 4th रो में।
इसी तरह फिर वापस आई की वैल्यू 5 आ जाएगी, कंडीशन चेक होगी 5 इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगी और फिर ये लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा, जो कि हमारी लास्ट लाइन आ गई है। ठीक है, और एंड में जब यहाँ पे जे की वैल्यू 6 होगी इंक्रीमेंट करते करते तो कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आई की कंडीशन इंक्रीमेंट होकर जब 6 हो जाएगी तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि 6 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो हम इन दोनों लूप्स से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दी, तो समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और लैब एक्टिविटीज़ को करेंगे और मैं एक एक प्रोग्राम करवाऊँगा। ठीक है, हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।